जो शिविर में धर्मावलंबी आए हैं उनको आपने सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक चरित्र, अहिंसा परमो धर्मा, व्यसन से मुक्ति कराई है। मैं भी कई शिविर में गया हूँ। जब तक शिविर में रहता हूँ तब तक ज्ञान की प्राप्ति रहती है। जैसे शमशान घाट पे दाह संस्कार के समय बहुत ही सभी चीज़ों से एक विरक्ति होती है। कुछ ऐसा उपाय हो कि 10 दिन के इस शिविर में जो आपने संस्कार दिए हैं, यहाँ से जाने के बाद 10% भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और गृहस्थ जीवन में हम उस पर चल पाएँ, यही थोड़ी सी जिज्ञासा है और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मंत्री साहब का। वस्तुतः साधु का भी कोई शिविर लगाता है, साधु किसी को समय देता है तो स्मशान घाट जैसे वैराग को नहीं देता। वो तो मंगलाचरण करता है, बीजारोपण करता है। यहाँ तो मात्र शिक्षा दी जा रही, जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जो पढ़ाई की है उसका लाभ तो उसे फील्ड पे मिलता है। ऐसे ही यहाँ तो 10 दिन को शिक्षा दी जा रही है और इनको इतना शिक्षित किया गया है कि ये पूरी जिंदगी भर इसका लाभ लेंगे। अभी दोपहर में इसका प्रमाण पत्र था कि मैंने जो यहाँ दिए इनको सबको जीवन भर के लिए त्याग दिया। व्यसन मुक्ति, 10 दिन के लिए नहीं, व्यसन की मुक्ति, समस्त प्रकार के व्यसनों की मुक्ति के लिए इनको और भी संस्कार दिए गए जो आज कुरीतियों के आता है। स्वदेशी वस्तु का उपयोग करने की नीति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की नीति, ये सारी नीतियाँ अभी दोपहर में 2 घंटे एक एक व्यक्ति ने जीवन भर के लिए दी। हम जब भी कोई, हमने जैसे आपने पंचकल्याण की बात की, हम मंदिर का पंचकल्याण जब भी करते हैं जब वहाँ के सारे लोगों को ये कहते हैं ये भगवान, मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया गया है, ये भक्तों के कल्याण के लिए बनाया गया है। यदि आप यहाँ कल्याण करेंगे तो मैं सूर्य मन देता हूँ, अन्यथा मैं देता नहीं। क्योंकि साधु की संगति से जो चीज़ मिले वह तात्कालिक ना हो, यूज एंड थ्रू ना हो, वो अपने आप में एक बार जीवन में उतर जाए तो बहुत उतर जाते हैं। तो अभी तक के शिविरों का ऐसा रिजल्ट रहा है कि 98% तो जो शिविर में आता है वो जिंदगी भर का शिविरार्थी हो जाता है। 2% ऐसे लोग होते हैं जो या तो असमर्थ होते हैं या यहाँ से बुरी संगति में पड़ जाते हैं या फिर बदमाश होते हैं। 100% रिजल्ट तो चौथे काल में भी नहीं रह पाया और अभी 98% शिविर का रिजल्ट है। और शिविर में ऐसे ऐसे लोग आए जो कि शराब के बिना जी नहीं सकते थे और आज उन्होंने जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ी। जय हो, जय हो। इस शिविर के अंदर ऐसे ऐसे शिविरार्थी आए जिनके माँ बाप ने सेल फास ले लिया, बेटा तू गुटखा खाना छोड़ दे नहीं तो मैं सेल फा खा के मर जाऊँगा। तो शिविरार्थी ने कहा आप कल मरते थे तो आज मर जाओ, मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। और वही शिविरार्थी जब शिविर में आए तो यहाँ से लौटने के बाद अपने पिता के पैर पड़ के कहते हैं जिंदगी यहाँ में मैं मर जाऊँगा लेकिन कभी गुटखे को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसी बुराइयों का आदर्श, क्योंकि ये 29 साल से लग रहा है और 29 साल से सारे भारत में कम से कम नहीं तो 2-3 लाख से ऊपर शिविरार्थी व्यसन मुक्त हो चुके हैं। क्योंकि हम ऐसे कोई नियम नहीं देते हैं जो इनकी गृहस्थी में बाधक बने, हम वह नियम देते हैं जिससे इनकी गृहस्थी खूब दिन दूनी रात चौगनी फले फूले, इनकी इज्जत बढ़े, कुल की मर्यादा बढ़े, राष्ट्र की मर्यादा बढ़े। एक व्यक्ति खराब होता है कुल कलंकित होता है, कुल कलंकित होता है मोहल्ला कलंकित होता है, मोहल्ला कलंकित होता है नगर कलंकित होता है, नगर कलंकित होता है प्रांत कलंकित होता है, प्रांत कलंकित होता है देश कलंकित हो जाता है। मैं इनको एक ही शिक्षा देता हूँ, ऐसी कोई गलती नहीं करना, तुम्हारी गलती के कारण राष्ट्र कलंकित हो।
तुम्हारी गलती कारण एक आतंकवादी जिस राष्ट्र में पैदा होता है सारा विश्व देश को आतंकवादी कहता है। और इनको हमने ये भी शिक्षा दी कि अपनी ज़िंदगी में एक नियम लेके जाओ, हम अपने कभी भी ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे, अपने माँ के जेल में बंद होना। भारत माँ है हमारी, और यहाँ के जो जेल हैं, अपनी माँ के जेल में ऐसा कोई अपराध मत करना कि तुम्हें देश के जेल में बंद होना पड़े, क्योंकि ये जेल और कोतवाली तो दुश्मनों के लिए बनाई जाती है। जो देशद्रोही होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनके लिए होते हैं, और तुम लोग ऐसे अपराध करो कि जेल में बंद होना पड़े, तो ये तो। और मैं कहीं भी जाता हूँ मंत्री जी, जेलों में खूब प्रवचन देता हूँ, वहाँ 2 बार जरूर पूछता हूँ कि जेल में जैनी कितने हैं, और फिर पूछ रहा हूँ इस जेल में कोई शिवरार्थी तो नहीं जो 29 साल से शिविर में आ रहा हो। पहली बात। और जब ये बात मुझे पता चलती है तब मैं उसको कहता हूँ तुम अपराध नहीं किया है, तुमने गुरु पर जैन धर्म को कलंकित किया है। तो इस प्रकार एक नीच व्यक्ति अपराध करता है तो क्षम होता है, एक उच्च व्यक्ति अपराध करता है तो वो अक्षम हो जाता है। ऐसा प्रयास तो चल रहा है, अब कितना सफल होता है कितना नहीं। महाराज जी, एक अनुरोध और जिज्ञासा है। आपने तमाम नाना प्रकार के व्यसनों से मुक्ति दिलाई है। समतामूलक समाज या समतामूलक संपन्नता तभी संभव है जब हम परिग्रह और परिग्रह के अंतर को समझें। मुझे लगता है कि अनावश्यक धन संग्रह सबसे बुरा नशा है, और ऐसा धन संग्रह यदि दान में परिवर्तित नहीं होता है तो ये भी समाज में एक असमानता पैदा मंत्री जी, करता है। इस संबंध में आपको भी एक राजनीति ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। राजा का काम है कि पूंजीपतियों का संरक्षण करे। राजा सदा पूंजीपतियों का, राजा हमेशा चाहता है कि हमारी प्रजा के पास इतना धन हो, इतना धन हो, जिस समय उसको जरूरत पड़े उस समय उस धन का उपयोग होता है। और कोई भी सबसे ज़्यादा टैक्स आज भारत में देती है, जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा जैनी धन संग्रह करते हैं, और राष्ट्र में सबसे ज़्यादा टैक्स जैन समाज देती है, सबसे ज़्यादा छापे जैनियों पे पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा जा कर के। तो ये कमाई भी करते हैं, कमाएंगे तभी देश को देंगे। यदि ये धन संग्रह करना कम बंद कर देंगे तो हमारा देश फुक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि फुक्कड़ लोगों को कितना भी कुछ दे दो वे सब पियक्कड़ होते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी, बहुत गरीबों को हमने भी खूब झोपड़ियाँ बनवाई गरीब, लेकिन वो सब नशे। हर व्यक्ति पूंजीपति हो, और उसी वही पूंजीपति हो सकता है जिसमें नशा की मुक्ति हो। ये प्रश्न एक बार भैरव सिंह ने किया था राजस्थान में, वो हमारे विशेष मुँह लगे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा, तो मैंने कहा कि जैनी का लक्ष्मी पुत्र होने का कारण क्या, जैनियों के पास धन क्यों होता है। तो उन्होंने मजाक में कहा महाराज जी आप लोग आशीर्वाद पक्षपात पूर्ण देते होंगे इसलिए होता है। तो मैंने कहा ठाकुर साहब ये बताओ, यदि आपके किसी व्यक्ति के पास साल भर में सारे खर्च काटने के बाद 1 लाख रुपया बचे तो वो क्या करेगा, और जैनी के पास 1 लाख रुपया बचेगा तो वो 3 काम करेगा। पहला कार्य, यदि धर्मात्मा होगा तो वो मंदिर में दान देने का भाव करेगा, और करुणावान होगा तो कोई अस्पताल में कोई गरीबों को देगा, और यदि माइजर हुआ तो एफडी बना देगा। 3 काम जैनी करेगा। और यही हम उनसे कहते हैं, आपके पास जितना संग्रह हो धर्म करो, सहयोग करो, अन्यथा एफडी बना दो। बल्कि ठाकुर साहब आप बताओ क्या करोगे आपके यहाँ। बोले हमारे व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया बचेगा, सबसे पहले तो वो दिन बड़ा बोतलें खुलवाएगा, नाच कराएगा, क्योंकि 1 लाख रुपया बचा है। मजदूर के पास जिनके पास बचता है 1 लाख रुपया बचेगा, सबसे पहले तो हम लोग उसका ऐश में करेंगे। तो मन की बस यही अंतर है कि जो व्यक्ति अपनी बची हुई कमाई को नशे की तरफ मोड़ देता है वह व्यक्ति, वह समाज कभी समृद्ध नहीं दे। जैनियों का अमीरी होने का एक ही कारण है, आज भी जैनियों में 95% नशा से मुक्त है, व्यसन से मुक्त है। 95% कह रहा हूँ, एकदम क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, नशे तो है, लेकिन आज भी अन्य समाज की परसेंटेज में जैनियों में नशा मुक्ति सबसे ज़्यादा मुक्ति है।
और नशा जिस समाज में नहीं है, पैसा इतना है कि कुछ पूछो मत। हर समाज ऐसी पूंजीपति होगी। आप हर समाज को नशा से मुक्त करा दीजिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू को इतना महंगा कर दीजिए, इतना महंगा कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए में 1 सिगरेट मिले, 1 करोड़ रुपए में 1 बोतल मिले, 1 करोड़ रुपए में 1 भांग गांजा की कर ये इतने महंगे हो जाए कि पिएगा तो पूंजीपति पिएगा, समाज में पैसा आएगा। गरीब न पी पाए, नशा पे इतना टैक्स लगना चाहिए कि गरीब तक वो पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि गरीब इस नशा के कारण अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है। उसे नशा करने का पैसा है, बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। उसे नशा करने का पैसा है, माँ बाप की सेवा करने का पैसा नहीं है। क्योंकि हम गांव-गांव में घूमते हैं, हमारे सामने जब लोग आते, बच्चे आते हैं, उन बच्चों को हम गोद देते हैं पढ़ाने का, उनसे पूछते हैं कि भाई पापा की कमाई, तो वो यही बताते, पापा तो दिन भर पीते रहते हैं। मैंने एक बार यहाँ का कोटेशन दिया था, एक परिवार में 1800 रुपया थे मंत्री जी, मेरा वहाँ आहार हुआ था, उसका वेतन था 1800 रुपया। यहीं देवगढ़ की घटना है। जब मैं हार करके लौट रहा था तो एक मजदूर हाथ पर रोटी खा रहा था, तो मुझे बड़ी दया आई। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो आने वाले थे। मैंने कि अब कल्याण सिंह की खैरियत नहीं है कि देश में ऐसी भुखमरी। जब मैंने उसका पूरा का पूछा, मैंने कि भाई आपकी इनकम क्या है क्या, तो उसने उस समय 500 रुपया था, 93 की बात है, 15,000 रुपया महीना। मैं एकदम नहीं, 15,000 रुपये महीने वाले के बाद हाथ पर रोटी, घी नहीं। मैंने उससे पूछा भाई मुझे 15,000 का हिसाब दो। जो उसने हिसाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि अच्छा रहा हिसाब कुछ दिया। एक 1800 रुपये के पास इतना पैसा है, इतना है कि वो घर चला रहा है। उसका बच्चा ललितपुर में पढ़ता था, महाराज को भी आहार दिया, रोटी पे घी भी था, सब्जी भी थी, 1800 रुपया था पुजारी का। और एक मजदूर का 15,000 रुपया कमा रहा हो, घर में उसके यहाँ पुजारी का कोई नहीं कमाता था, एक ही कमाता, और 15,000 रुपया कमा रहा था। बोलो पैसा किसके पास आ रहा है ज़्यादा? जैन के पास 1800 रुपये में घी चुपड़ के खा रहा है और कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, बच्चे को भी पढ़ा रहा है। और एक मजदूर 15,000 रुपया महीना कमा रहा है और खाने को थाली नहीं है, घी पे रोटी नहीं है, बच्चे को कपड़े पे नहीं है। उसका जो हिसाब दिया उसने कि मैं पीता हूँ, कुछ होता है तो पत्ती खेल लेता हूँ, जुए पत्ती जो होती है पत्ती खेल लेता हूँ कुछ। हाँ, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी है। गांव-गांव में जाकर मैं तो मजदूरों से एक ही कहता हूँ, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जब तुम एक बीड़ी पीते हो, उसमें एक बच्चे को तुम फूंक रहे हो, आग लगा रहे हो। बच्चा पढ़ाई के लिए तरस रहा है और तुम धुआं उड़ा रहे हो। ये बच्चे का अभिशाप तुम्हें कभी जिंदगी में सुखी नहीं होने देगा। इसलिए पूंजीपति बनने का कारण क्या है? व्यसन मुक्ति। क्योंकि एक जुआरी के पास इंद्रप्रस्थ जैसा एक रात में खाली हो गया था। एक जुआरी के बाद एक रात में इंद्रप्रस्थ खत्म कर दिया था। और व्यसन न हो तो 1800 रुपये में भी इतना खा लेता है, परिवार पलता है, और साधु आ जाए तो उसको भी अंजलि में दे देता है। एक जिज्ञासा और है महाराज जी, अगर आपकी अनुमति हो, कि दान गुप्त रहे या सार्वजनिक हो? दान के दूर। बचपन में सुना है कि दायां हाथ दान करे तो बाएं को पता ना चले। बहुत अच्छा प्रश्न है। दान, गुप्त दान ज्यादा हमें हाँ, बहुत धर्म अच्छा या लाभ देता है या पहली बात सार्वजनिक है ज्ञान? हमारे दूसरी बात, बचपन में सुना था कि दायां हाथ दे तो बायां को पता ना चले। अब्दुल रहीम खान खाना को तुलसीदास जी ने लिखा, जब वो दान देते थे, कि ऐसी देनी देन कित सीखे हो सेन, ज्यों जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। जब आप दान देते हैं तो हाथ आपका उठता है और आंखें नीचे होती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देवत है ऋण देन, लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नैन। तो ये थोड़ी सी जिज्ञासा है कि हम सार्वजनिक रूप से दान दें या हम उसका समाज में श्रेय ना लेते हुए गुप्त दान दें? समझ गया। विनम्रता अलग चीज़ थी, अहंकार का अभाव होना अलग चीज़ थी, और गुप्त होना अलग चीज़ है। इसमें जो पंक्ति नीतिकार ने कही, विनम्रता की कही, अहंकार के अभाव की कही, वहाँ हाथ देने वाले का उचलता है। लेकिन गुप्त दान किसी भी आगम और किसी भी शास्त्र में गुप्त पाप किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता है। पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। हमारे भेष में दान जो है,
हमेशा धर्म के रूप में रहा। दान जितना उजागर दोगे उतना ये नीति आज जरूर सरकार की दुर्नीतियों के कारण से लोगों को गुप्त दान ऊपर सरकार शिकंजा कर देती है। इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं तो दान सदा डंके की चोट पर देना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। अहंकार नहीं, अहंकार अलग चीज है। अहंकार दान देने वाला एहसान के तले दाबता है, मैंने तुम्हें एहसान दिया, और दान जो देता है वो अवभाग्य मान के देता है कि आपने दान स्वीकार किया। भारत के दान की नीति ये है कि दान लेने वाला अवभाग्य नहीं मानता, दान देने वाला मानता है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया। और भिखारी दान लेता है, आप देते हैं, वो अवभाग्य मानता, आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने दान दे दिया। और धर्म में जो दान दिया जाता है वो देने वाला मानता है कि मेरा आपने दान स्वीकार कर लिया। इसलिए दान पाप नहीं है, उजागर देना चाहिए, लेकिन डर के कारण कुछ पूरे शास्त्र में कहीं हमें गुप्त दान शब्द नहीं मिला। जैन शास्त्रों को मैंने बहुत किया, गुप्त दान है ही नहीं, सबके लिए पात्र दान उजागर दान होता है, होना चाहिए। अब परिस्थितियों के कारण गुप्त करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन वस्तुता ये है इस हाथ को पता न चले। इस हाथ को पता चलने का अर्थ ये है कि यदि इस हाथ को पता चल गया और इस हाथ में लिया तब तक परिणाम बदल गया, तो उसकी नीति ये है कि दुष्ट ने जब एक बार बाएं हाथ से सोने के कटोरे का दूध पी रहे थे, एक याचक आया, उन्होंने दे दिया। भीम ने कहा भैया आपने बाएं हाथ से दान क्यों दिया, दान तो दाएं हाथ से देना चाहिए। तो दुष्ट कहते हैं यदि मैं जब तक इस हाथ में लेता और मेरा भाव बदल जाता तो, इसलिए इस वो जो नीति बनाई गई कि इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं चले, वो इसलिए बनाई गई कि जब तक तुम इस हाथ को दोगे तब तक परिणाम बदल सकता है। जिस हाथ में है भाव आया है तुरंत दे दीजिए, ये नीति थी वह। जय हो। अब भक्ति गरीब जैन सुबह उठ के पोंछा ही लगाता रहेगा कि ऐसे सार्वजनिक मंचों पर मुनि महाराजों के द्वारा उसकी इस सेवा के लिए भी कभी समाज में सम्मानित हो। जय हो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान दिनेश जी गंगवाल जी, गरीबों के लिए इसके पहले हमारे भक्ति अभी देखिए उसमें इस मंच के द्वारा मंत्री जी इस मंच के द्वारा देखिए कितने कार्य हुए। अभी कोरोना के समय मैं राजस्थान में था, सारे भारत के लिए शंखनाद किया गया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति कोरोना के समय भूखा नहीं सोएगा, और वो सूचना यहाँ तक भेजे। और सरकार से कहा था किसी को भूखा नहीं देना। इसी मंच से राजस्थान सरकार को 10 करोड़ रुपया कोरोना के समय दिए गए थे एकत्रित करके, और उस समय ये किया गया था भारत के लिए हर स्वयंसेवी संस्थाओं को तैयार किया था, घर घर जाकर के हर व्यक्ति के लिए जाकर, और नहीं दिया जाएगा। मैं उस गरीब से पूछता हूँ, जो गरीब शराब मांस मदिरा का त्याग करता है उस गरीब के लिए मैं छाती से लगा करके उसके प्राणों की रक्षा करता हूँ। लेकिन यहाँ पैसा देते जाएं और वो शराब में फूंकता जाए तो फिर तो ये दानी देने वाले के धन का अपमान माना जाता है। व्यसन मुक्त गरीब को लाइए और उन गरीबों के प्रति दया कीजिए। भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं श्रीमान संतोष कुमार जी, भारती शुभम सुरभि सृष्टि उपासना बिरधा नारी श्रृंगार परिवार, श्रीमान काका बस परिवार, जयचंद, श्रीमती सुभद्रा जैन, दीपक जैन, साक्षी जैन, काका बस परिवार, भक्ति कलश की राशि, और श्रीमती पूनाबाई जैन, महेंद्र कुमार, मीना जैन, पदम जैन, पल्लू सुनीता, दिनकर, सिद्धांत, सोनम, नेहा, पूर्णिमा जैन, पीयूष जैन, समस्त पल्लू पीसीओ परिवार, पल्लू मोबाइल परिवार। और जी जल्दी से आ जाएं, हमारे एक एक करके निकलते जाएं, निकलने दीजिए, और इसके बाद तैयार रहेंगे। और अभी जो मंत्री जी गरीब की बात कह रहे थे ना, हाँ मंत्री जी आप लोग गरीबों की सहायता करते हैं नरेगा में, पर नरेगा मरेगा कुछ होती है योजना, जिसमें क्या होता है कि आप लोग तालाब खुदवाते हैं, कुछ महिला मजदूरी देते हैं, उनको पैसा देते हैं। मैंने कही आप सीधा वैसे ही क्यों नहीं बांट देते पैसा। मैंने आप लोगों नेताओं से पूछा किसी से, भाई पैसा वैसा बांट दो गरीबों को। बोले नहीं महाराज अकर्मण्ड हो जाएंगे फिर। तो बोले हम तालाब करवाते हैं, हम बांध बनवा देते हैं और उनको पैसा देते हैं। मैंने कि बस यही तो हम करते हैं, हम पूंजीपतियों से मंदिर बनवा लेते हैं और सारा पैसा मजदूरों के घर भेज देते हैं। आज 10 करोड़ का
आज देखिए नीति भिन्न भिन्न है। आपकी नीति है, हमारी, तुम टैक्स लेकर भेजते हो, हम दान लेकर गरीबों को भेजते हैं। तुम टैक्स लेकर गरीबों को दान देते हो, हम मंदिर। देखिए ये मंदिर बना करोड़ों रुपए का, ये पूंजीपतियों का पैसा है, अमीरों का पैसा है, ये थालियों में ला रहे हैं, उनका पैसा है। अब किसके पास जा रहा है? मिस्त्री के पास, मजदूर के पास, पत्थर वाले के पास, ट्रैक्टर वाले के पास, बिजली वाले के पास, टेंट वाले के पास, सारा पैसा। एक भी ये यहाँ, एक मिनट, करोड़ों का पैसा लगा यहाँ, लेकिन करोड़ों का पैसा जैनियों से निकला है और जैनी के घर में लौट के 1 रुपया नहीं गया, सारा पैसा गरीबों के घर में गया। उसका आप नरेगा नाम बोलते हो और हम इसको मंदिर नाम बोलते हैं। नाम अलग अलग है, लेकिन गरीबों की सेवा सरकार से ज़्यादा। अभी कोटा के अंदर स्पष्ट सारे पेपर वालों ने लिखा था कि 10 सांसद मिलकर के जो 20 साल में काम नहीं कर पाए, वो इस मंच से 4 महीने में गरीबों का हुआ था। और ये गरीबों का तरीका है। आज देखिए यहाँ कितने मजदूर पड़ रहे हैं, आज 1000 मजदूर से ऊपर काम कर रहे हैं, सब पैसा उनके पास। पैसा अमीरों का आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है। मंत्री जी आप जाता हुआ देखिए, शाम को ये सवेरे आते हैं और शाम का सारा पैसा गरीबों के घर में पहुंच जाता है। आता अमीर घर से है, जाता गरीब के घर में है। ये हमारे धर्म की नीति है, आपकी राजनीति है, हमारी धर्म नीति है। दोनों गरीबों के मसीहा हैं, दोनों गरीबों पर अपने अपने ढंग से सहायता पहुंचाते हैं। आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। इसके बाद भक्ति कलश की राशि लेकर के श्री कैलाश चंद रजनी जैन, संकल्प जैन, दरगाह वाले टीकमगढ़, वो भी आ जाएं, अपनी राशि समर्पित करें। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। और श्रीमती सुशीला देवी जैन की स्मृति में महाराज जी, आदरणीय श्री हुकुमचंद जी कौशल की प्रेरणा से श्रीमान सुनील, संजय, सुबोध, सुधीर, पीयूष, प्रणय, अपूर्व, अंकुर, प्रबुद्ध, राजा, रितिन, अनुप, तनुज, सुलभ, दिव्यांग। इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ, गुजरात में जब मैं था, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय, रुके हैं, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस आवाज़ को समझा था और उन्होंने आकर कहा था महाराज बड़े क्षेत्र हैं, आप गुजरात में बनवाइए। मैंने क्यों, आपको क्या लाभ है? बोले सारे सेठों का पैसा गुजरात के मजदूरों को पहुंच जाएगा। और उन्होंने कहा हम बड़े बड़े जो टाटा बिरला वगैरह हैं उनको हम जगह देते हैं, उनको फैक्ट्री खुलवाते हैं कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री कीजिए, हम उनको बैंक से लोन देते हैं। मैंने क्यों, बड़े आदमियों को लोन देते वो क्यों? बड़ा आदमी लोन लेकर के फैक्ट्री खोलेगा, अमीर आदमी, वहाँ कितने गरीबों को मजदूरी मिलेगी। इसलिए आप गुजरात में मंदिर बनाइए जिससे कि सारे देश का पैसा गुजरात के मजदूरों के घर पहुंचेगा। मैंने कि पहला राजनेता है जो साधुओं की भाषा समझ पाया है। नौ